अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट एमसीक्यूज 1 है जो आपके पास। विच ऑफ द फंक्शन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज और रिप्रेजेंटेशन। तो देखें, और में जो आपके पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन होगा और जिसका आंसर होगा ए प्लस बी। डन है जी। उसके बाद विच इज डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट ए इज इक्वल टू ओ, यानी कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो डेट इज इसका डुअल एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके पास होगा ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। ए आंसर होगा इसका। उसके बाद आपके पास विच लॉजिक गेट आउटपुट ट्रू ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू। कहता है ऐसी कौन सी वैल्यू लॉजिक गेट में होती है जिसमें दोनों इनपुट ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो बेटा आपको पता है कि वो आपके पास कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, वो आपके पास और एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है जी, और सॉरी एंड होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास है ट्रू आएगा। डन है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। उसके बाद विच इज द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101, यानी कि 1101, दैट इज द फोर्थ शॉर्ट एमसीक्यूज। इसका आंसर हमारे पास सी है, विच इज 13। उसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक प्रोसेसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो सी है, दैट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि पहला स्टेप हमारे पास जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का है वो सी ऑप्शन है। विच इज इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम, दैट इज आल्सो सी। तो इसमें हमारे पास है टू इंश्योर सिस्टम्स ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो बेटा इसका बी आंसर है, इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। अच्छा जी, प्रोबेबल कॉज, ठीक है जी। उसके बाद एट्थ है जी, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो बेटा इसका सी आंसर है। इसमें आप वेरीफाई करते हैं फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी को। व्हाई इज ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो बेटा ये 9th है और 9th का जो हमारे पास आंसर है वो सी है। इट हेल्प्स कीप सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली। है ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज थे। आगे हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आएगा क्या जी? तो बेटा हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें है व्हाट इज बूलियन फंक्शंस। तो ये आपके पास ऐसे बूलियन फंक्शंस, ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लॉजिक सर्किट गेट को डिस्कस करते हैं, डिजाइंस को देखते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस को देखते हैं और लॉजिक गेट्स को देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। ऑब्वियस बात है बेटा, जो ट्रूथ टेबल्स हैं आपके पास, ये सबसे पहला इसकी सिग्निफिकेंस क्या आ सकती है कि आपके पास सर्किट्स बनाने के लिए आप इसको यूज करते हैं। ये आपको बताता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे दो रिजल्ट जो है वो अगर ट्रू होंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये ट्रूथ टेबल की अहमियत होती है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ सर्किट्स जो हैं या जो लॉजिक सर्किट्स हैं उसकी बिल्डिंग होती हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन नॉट गेट विद द ट्रूथ टेबल। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मैं नॉट गेट की बात करूं तो इसमें हमारे पास ट्रूथ टेबल है, अगर 1 0 ये पी है तो अगर मैं पी नॉट करता हूं तो 0 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद पर्पस ऑफ एडीसी एंड डीएसी। देखें जी पर्पस क्या है एडीसी का एंड डीएसी का। तो बेटा अगर मैं इसको बताऊं तो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स हैं, ये कन्वर्जन है, ये आपके पास एनालॉग है और ये डिजिटल कन्वर्जन्स हैं। उसके बाद आगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एडीसी। और अगर मैं बात करूं डीएसी तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है, तो ये आपके पास है डीएसी। अब इसकी क्या आपके पास वो पूछ रहा है पर्पस क्या है। तो इनका काम क्या होता है कि जो आपके सिग्नल्स हैं जब आप डाटा सेंड करते हैं तो वो डिजिटल से जब एनालॉग में जाता है, कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है, तो आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। डन है बेटा। उसके बाद अगला आ जाएगा आपके पास मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ टू वेरिएबल ए बी एंड आर ऑपरेशन। अब देखें आपके पास
कहता एक आप ले लें ए, दूसरा बी ले लें और ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर लें। तो ये देखें 0 0 1 1 0 1 0 1, डन है जी। और करते हैं, और कहता है कि कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, डन है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे आपके पास आ जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, दैट इज आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। जब भी आपके पास कोई सिस्टम स्मूथली वर्किंग ना कर रहा हो या खुद ही रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए आप सबसे पहला स्टेप अप्लाई करते हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम को कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आई है। कहता है आफ्टर आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग, इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। तब आप कॉज देखते हैं, वजह देखते हैं कि किस वजह से मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, या जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है वो कॉज, मेजर कॉज कौन सा है। उसके बाद आठवां आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। देखें जी, टेस्टिंग अ थ्योरी का मतलब ये होता है कि अब आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या वाकया ही ये वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम वर्किंग स्टॉप कर गया था, या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप उस प्रोबेबल थ्योरी को जो आपने कॉज निकाला होता है उसको आप टेस्ट करके चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास आ जाता है वो एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, स्टेप इसेंशियल इन ट्रबल शूटिंग। देखें मेरी बात सुने, जब आपने आइडेंटिफाई किया, फिर इस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद आपने सॉरी ये था हमारे पास टेस्टिंग द थ्योरी की, फिर उसके बाद आपने प्लान किया, तो ये करने के बाद जो अगला स्टेप है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है कि भाई जिस चीज़ को आपने प्लान किया, जो अगर आपने रिमूव करना है, नहीं लेके आनी है या ठीक करनी है, तो अब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज नेसेसरी टू फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन। अब आप चेक करते हैं कि आपका जो सिस्टम है क्या वो प्रॉपर वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे ट्रबल किसी को प्रॉब्लम होने के पहले कर रहा था। ये ना हो कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हो और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही चल रही हूँ। तो कहता आप वेरीफाई करते हैं पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को कि इसमें एक एक चीज प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अब एक्सप्लेन द बुलियन ऑपरेशंस एंड और नॉट वाला ये पहला लॉन्ग। दूसरा लॉन्ग मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने सारे टॉपिक पीछे पढ़ाए हुए हैं। आप इसी सीरीज से, इसी प्लेलिस्ट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग, प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मैंने। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत स्टेप्स को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शंस एंड आउटकम, ये आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग का लास्ट वाला पॉइंट है। डिस्कस द डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड, ये भी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो बेटा आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, आपने एक बूलियन फंक्शन लेना और इस पे बूलियन अलजेब्रा रूल्स अप्लाई करने हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ए है और दूसरी बी है, और तीसरी है आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट, डन है जी। अगर मैं बात करूं 0 0 1 1 0 1 0 1, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो डेट इज 1 0 1 0। अब अगर आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो मुझे इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए अब ये तीनों वैल्यूज मैंने बना ली। तो मेरे पास ये देखें ए डॉट बी प्लस ए डॉट, सॉरी पहले अब हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी, डन है जी। ए डॉट बी का मतलब क्या है कि मैंने इन दोनों में एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट तब भी फॉल्स आएगा, दोनों एक भी फॉल्स है रिजल्ट तब फॉल्स आएगा। एंड में रिजल्ट ट्रू कब आता है, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं। अब हम लेते हैं जी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको और इसको, कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, एक वैल्यू भी फॉल्स है, सॉरी एक भी वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एक भी वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, दाना बेटा। अब अगर आप देखें तो मैंने ये भी फाइंड कर लिया, मैंने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी, अब इन दोनों के बीच में लग जाएगा और ऑपरेटर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं इन दोनों को, है जी, और इसमें जो ऑपरेशन लग रहा बेटा वो और है। अब देखें
दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आपके पास है ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन था जो सॉल्व नहीं हुआ था। बाकी जो हैं वो आप इसी तरह ऊपर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे के सारे लॉन्ग एज इट इज मिल जाएंगे। बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज थी और चैप्टर नंबर 2 आज वाइंड अप होता है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने करना है EDU पाक को सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।